नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त जीतू और आप देख रहे हैं जॉब जॉब जीतू। आज का वीडियो सिर्फ एक अपडेट नहीं, सिर्फ एक मुलाकात की कहानी नहीं, उन लाखों संविदा और सोर्सिंग दैनिक वेतन भोगी और हटाए गए कर्मचारी की उम्मीद का दस्तावेज है, जो पिछले कई महीनों से बल्कि कई वर्षों से एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या हमारा भी नंबर आएगा? क्या होली के बाद सच में सब कुछ बड़ा होने वाला है, यानी बदलाव होने वाला है? क्या 48 विभाग से जुड़े कर्मियों को मानदेय बढ़ोतरी, पद वापसी, सेवा समायोजन का तोहफा मिलेगा? तो दोस्तों, आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, थोड़ा अलग अंदाज में, थोड़ा गहराई से, ताकि कोई भी भ्रम ना रहे, कोई अफवाह ना रहे और कोई भी आपके मन में डाउट ना रहे। इसलिए आपको साफ तस्वीर मिले, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छे लगेंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इस दिन बिहार का बजट सत्र चल रहा है। सदन में अलग अलग विभाग की चर्चा हो रही है। हर विभाग में कहीं वेतन, कहीं रिक्त पद, कहीं सेवा समायोजन, कहीं आंदोलन, हर मुद्दा उठाया जा रहा है। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल जो कि जमीन पर गूंज रही है वो है 48 विभाग से जुड़े संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, हटाए गए कर्मी का क्या होगा? पूर्व सचिव का भविष्य क्या है? सरकार 1 करोड़ रोजगार वाले वादों में इनको भी जगह मिलेगी? इन सभी सवालों को लेकर बहुत ही बड़ी चर्चाएं चली हैं और इस पर ज़्यादा मुद्दा भी गर्म हो चुका है, क्योंकि इन सभी का मांग आज से नहीं, वर्षों से चले आ रहे हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर विभागीय स्तर पर जगह नहीं बनी तो 1 करोड़ रोजगार वाले अभियान में समायोजन संभव है। साथ में छोटी सी बात नहीं है, 1 करोड़ रोजगार, क्या इसमें सच में जगह मिलेंगे? दोस्तों, जब मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ रोजगार नौकरी की घोषणा की तब कई लोग बोले ये सिर्फ चुनावी घोषणा है, लेकिन अगर इसी घोषणा के दायरे में पूर्व सचिव, हटाए गए कर्मचारी, संविदा कर्मी शामिल होते हैं तो ऐतिहासिक फैसला होगा। दोस्तों, याद रखिए, सरकार को ये भी पता है कि नए लोग को रखना है, लेकिन जो पहले से काम कर चुके हैं, जो सिस्टम का हिस्सा है, उनको प्राथमिकता मिलना स्वाभाविक है। इसलिए नए और पुराने को भी इसमें मौका दिया जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी चर्चा भी यही हो रही है कि मंत्री ने खुद कहा कि फरवरी के बाद समय दीजिए। मतलब साफ है, होली के बाद मार्च में एक बड़ा कार्यक्रम संभव है, जहां वार्ड सचिव और अन्य कर्मचारियों को बुलाकर सम्मानित किया जा सकता है। अब सवाल है सिर्फ सम्मान या साथ में कोई घोषणा भी। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी सम्मान समारोह बड़े स्तर पर हुआ, उसके साथ कोई ना कोई सकारात्मक घोषणा जरूर आई है। दोस्तों, मानदेय बढ़ोतरी, क्या सच में तैयारी चल रही है? तो ये भी आपका डाउट क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, 48 विभाग में बड़ी संख्या के कर्मचारी ऐसे हैं जो कि 8 साल 10 साल से काम कर रहे हैं, न्यूनतम मानदेय पर गुजारा कर रहे हैं, नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, कई जगह हटाए भी जा चुके हैं। सूत्र के अनुसार विभागीय स्तर पर मानदेय पुनरीक्षण पर चर्चा भी चल रही है। संभावना क्या हो सकती है? तो न्यूनतम मानदेय में वृद्धि होंगे, सेवा अनुभव के आधार पर वरीयता दिए जाएंगे और चरणबद्ध समायोजन किया जाएगा। दोस्तों, और भी मैं आपको जानकारी बताने वाले हैं कि हटाए गए कर्मचारी के लिए क्या उम्मीद रखी जा सकती है। तो सबसे दर्दनाक स्थिति उन कर्मियों की है जिन्हें अचानक हटा दिया गया। उनकी गलती क्या थी? अधिकांश मामले में प्रक्रियात्मक बदलाव, नीति बदलाव या तो तकनीकी कारण। अगर सरकार सच में सकारात्मक है तो पहला कदम यही होगा कि पद वापसी या पुनर्समायोजन। दोस्तों, साथियों, एक और महत्वपूर्ण मैं आपको बताने वाले हैं। जब भी कोई प्रतिनिधि आगे बढ़ता है, कुछ लोग सवाल उठाते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, शंका करते हैं, लेकिन आंदोलन और समायोजन की लड़ाई सबसे बड़ी ताकत और एकजुटता है। दोस्तों, अगर हम खुद बढ़ जाएंगे तो सरकार क्यों गंभीर होगी? इसलिए आप सभी को एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एकजुट रहें और सरकार को ये दिखाएं कि हम सब एक हैं। कोई भी विभाग हो, जैसे कि 48 जितने भी कर्मचारी हो, सभी अपना पावर दिखाएं, एकजुटता दिखाएं, तब सरकार को ये पता लगेंगे कि हमारे कर्मचारी क्या मांग कर रहे हैं और कितने दिनों से मांग कर रहे हैं और अभी तक इसके लिए पूरा नहीं किए हैं। तो दोस्तों, जब आप लोग एकजुट रहेंगे तो सरकार भी गंभीरता से आप सभी के काम को आगे अंजाम देंगे। दोस्तों, सदन का माहौल उम्मीद क्यों बढ़ी? इन दिनों सदन में कई पुराने मामले पर चर्चा हो रही है।
संख्याकीय स्वयंसेवक का मामला भी उठा है। जब सरकार पुराने 10 साल 12 साल पुराने मामलों को सुन रही है तो पूर्ववर्ती सचिव और अन्य कर्मचारी की बातें क्यों नहीं सुनेगी। यही वजह है कि माहौल सकारात्मक दिख रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है, क्या होली के बाद बड़ा तोहफा मिलेगा। संभावना के आधार पर 3 चीज़ें हो सकती है दोस्तों, जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। समायोजन की आधिकारिक घोषणाएं, मानदेय बढ़ोतरी का आदेश, चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता का प्रावधान। लेकिन याद रखिए, जब तक आधिकारिक आदेश ना आ जाए तब तक कोई भी बात अंतिम नहीं होंगे, इसलिए आप लोग आधिकारिक आदेश का इंतजार करें। दोस्तों, 48 विभाग के किन किन को फ़ायदा मिलने वाला है, यानी कि 48 विभाग में जितने भी कर्मचारी हैं किनको किनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेंगे, ये बात आपको भी समझनी है। तो संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, पूर्ववर्ती सचिव, संख्याकीय स्वयंसेवक, तकनीकी सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायत स्तर के कर्मचारी, इन सब की जगह अब मार्च पर टिकी हुई है, यानी कि इन सभी की निगाहें मार्च महीने पे टिका हुआ है। हो सकता है इनको लेकर बहुत ज़्यादा बड़ा घोषणा सरकार करे। तो दोस्तों, मेरी व्यक्तित्व राय है कि मैं वर्षों से इन मुद्दों को कवर कर रहा हूँ और मेरा अनुभव कहता है कि जब मंत्री खुलकर बोलते हैं, जब डेटा देने की बात करते हैं, जब कोई दिक्कत नहीं कहते हैं, तो कुछ न कुछ सकारात्मक जरूर निकलता है। लेकिन अत्यधिक उम्मीद भी नुकसान कर सकती है, इसलिए संयम प्लस एकजुटता बराबर सफलता ही एक मात्र रास्ता है। दोस्तों, आगे क्या करना है, तो अफवाहों से आपको बचना है, आधिकारिक सूचना का इंतजार करना है, प्रतिनिधियों का समर्थन करेंगे और सोशल मीडिया पर संयम रखेंगे। इन सभी गरिमा के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, अगर घोषणा होती है तो क्या बदलेगा, तो कल्पना कीजिए, मानदेय बढ़ेगा, परिवार की स्थिति सुधरेगी, सामान वापस आएंगे और भविष्य की सुरक्षा होगी। यही तो लड़ाई हम लोग का वर्षों से चलते आ रहे हैं और यही मांग हम लोग का है, जो कि सरकार इसे जल्द से जल्द लागू कर सकते हैं। तो हो सकता है मार्च तक ये सभी आपको फ़ायदा मिल सकते हैं या घोषणा इसके लिए कर सकते हैं। दोस्तों, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है। इस बार हो सकता है रोजगार का रंग भी चढ़े, लेकिन याद रखिए, सरकार पर दबाव तभी बनता है जब कर्मचारी एकजुटता दिखाते हैं, अपना पावर दिखाते हैं, तभी सरकार पर ये दबाव बन सकते हैं। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी साथी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, वो सभी एकजुट रहें और सभी को इन्फॉर्म करें, सभी को वीडियो शेयर करें। दोस्तों, आप देख रहे थे आपका जो पसंदीदा यूट्यूब चैनल है जॉब से जॉब जीतू, और मैं हूं आपका दोस्त जीतू। अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, मार्च में ये फैसला होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे तो यस लिखिएगा, नहीं होंगे तो नो लिखिएगा। तो दोस्तों, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी इस वीडियो में बता दी है। फिर भी कोई जानकारी छूट गए हैं, बोलने में मिस्टेक हो गए या तो कोई गलती हो गए, तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को लेकर नई नई जानकारी, नई नई सूचना, नई नई खबर को यहाँ पे लाते रहते हैं। इसलिए आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नई खबर में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय बीर।